मेरे राम तेरी जय हो। नाचना ये भी मनुष्य का स्वभाव है और जिंदगी में नृत्य अति आवश्यक है। मनुष्य जब किसी मंजिल पे पहुंचता है, फाइनल मंजिल नहीं होती, वो इंट्रीम होती है, बीच की मंजिल होती है, लेकिन वहां भी पहुंचता है तो वहां जाके अपना आनंद करता है। सफर में जैसे हम कहीं पहुंचते हैं, मुकाम करते हैं, तो उस मुकाम पे जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं अगर पानी हो तो, और फिर भोजन, फल फ्रूट ये सब खाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। ऐसे ही जीवन की धारा चलती रहती है और इसमें ताप भी लगता रहता है। 3 ताप से हम झुलस रहे हैं और वो ताप अपने चलते ही हैं, वो रुकेंगे नहीं, जीवन से जुड़े हुए हैं वो। उन्हीं तीनों तापों के बीच में गुरु की कृपा से कोई ऐसा उपाय है जिससे वो ताप को भुलाया जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। पर मिटाने का हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो कितना भी हमको मिल जाए और पाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। इसलिए ये कदम बाई कदम चलता ही रहेगा कि हम तकलीफ पाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, पर फिर अचानक गुरु के दरबार में कृपा पे आके फिर से आनंदित हो जाएंगे। अगर ऐसा भी चलता रहे जीवन तो भी अच्छा है। लगातार आनंद में जाना वो बड़ी परम स्थिति होती है, वो उपलब्ध नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे जो मापदंड हैं उससे हम यही देखते हैं हमारे पास कितना बड़ा बंगला आ गया, कितना सामान आ गया, कितना इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ हो गया, कितना पैसा हमने कमा लिया। और ये रियलाइज होते होते कि ये सब छलावा है, ये स्वप्न है। कोई स्वप्न कहता है, कोई छलावा कहता है। उम्र हो जाती है, उम्र होकर पता चलता है, फिर भी प्रयास चलता यही है कि एक दाव और खेल लें और थोड़ा कुछ ऐसा नया कर लें जिससे धन संपत्ति अपार आ जाए और जीवन के कष्ट मिट जाए। जन्म जन्मांतरों से ये हम करते ही आ रहे हैं और नादान मनुष्य पूरा जीवन इसी में निकाल देता है, पूरा जीवन। जबकि जीवन का जो आखिरी फेज है, उस फेज में हमको अधिक से अधिक परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए। यहां तक कि परमात्मा शरीर को थोड़ा क्षीण भी कर देता है कि अब बैठो शांति से भैया, अब शांति रखो। ये भोग विलास और इस स्वाद, इसको छोड़ना होगा। जब जवान है तो ऑल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। जब टेम्परेचर, ताप जब बहुत बढ़ जाएगा तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा।
अगर नहीं किया तो जल जाएगा सब कुछ। इसलिए सत्संग आवश्यक है, क्योंकि यहां पर वो धारा बहती है जिस धारा में स्नान करके आपके ताप मिट जाते हैं। बस ताप मिटा और हम फिर नेक्स्ट ताप के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका आनंद उपभोग पूरा नहीं ले पाते, फिर से तैयार हो जाते हैं। हारा हुआ खिलाड़ी भी खेलने के लिए उत्सुक रहता है और जीता हुआ तो उत्सुक रहता ही है। खेलते 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 हारते जीतते अपने पैसे गिनते हैं, अरे भाई अब तो बड़ा प्लस हो गया मामला, अच्छा दाव लग गया। अब ऐसा दाव लगा देते हैं कि बस फिर दाव लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वैसा ही होता है, ऐसा दाव लग जाता है कि जो कुछ है सब चला जाता है। तो जो बुद्धिमानी जीव हैं उनके लिए ये है कि कहीं पर आकर हमको रुकना है, और जो धन तुमको अधिक प्राप्त होता है उसका उपयोग होना चाहिए। केवल उसका उपयोग अपन ने ये सोचा भाई मेरे बच्चे के लिए ही सब कुछ रख जाऊं, 100 करोड़ भी हो गया तो वो भी उसके लिए रख जाऊं, 500 करोड़ हो गया तो वो भी उसके लिए रख जाऊं, तो वो नादानी है। धन ऐसी वस्तु है कि आपके पास जब आता है आप बांटते रहो, आता रहेगा। जब तक हुक्म है आता रहेगा, हुक्म खत्म हो गया फिर खत्म, फिर शांति, फिर बैठे रहो चुपचाप। कितनी कोशिश कर रहे, कोई आदमी इतनी कोशिश कर रहा है, माथा फोड़ी ये वो फलाना ठिकाना, उसके बाद भी उसको 5 रुपये भी उसके हाथ में नहीं आता है। घर का खर्चा मुश्किल से चलाता है। बहुत लोग हंस रहे बैठे हुए। आज से 4 साल पहले काम से छूटने का टाइम नहीं मिलता था, और आज काम ही नहीं है। इस 2-4 साल में ऐसा हुआ है। रोता रहेगा आप, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, होता रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। इसमें इसलिए लगातार बेसिस के ऊपर निरंतर भगवान के टच में रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए, और कभी कभी उसके साथ डांस भी करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। कृष्ण की जो महिमा है, लीला की महिमा है, वो यही है कि कृष्ण ने एक श्रृंगार रस को भी बढ़ावा दिया है। नटखट नंदलाल गोपाल बंसी बजाकर मोहने वाला। अभी मोह भी तो चाहिए ना भाई, कोई तो अपने को आकर्षण चाहिए जिंदगी में। तो वो इससे बड़ा आकर्षण क्या होगा कि भगवान सुर बजा रहे हैं बांसुरी, और हम सब उसकी बांसुरी पे नाच रहे हैं। नाचना तो है ही, चाहे उसके इशारे पे नाचो, चाहे पत्नी के इशारे पे नाचो, चाहे माया के इशारे पे नाचो, चाहे गरीबी के इशारे पे नाचो या अमीरी के इशारे पे नाचो। नाच तो सभी रहे हैं, बस ये है कि अपनी मर्जी का नाच अगर नाचें, अपनी पसंद वाला हमको नचाए तो हमको अच्छा लगता है, और नापसंद वाला हमको नचाए तो हमको गुलामी लगती है, स्लेवरी। इसलिए ये कभी मत सोचना कि ये मेरे पास इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, फिर इतना मैं सब मेरा ये बैलेंस शीट बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं दान करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये सब कर लूँ, कि फॉरेन में भी जाया हूँ, उधर भी ऑफिस खोल लूँ, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, चलो फलाना लिखना, ये सब करके फिर शांति से बैठूंगा। तो फिर आने वाला नहीं है। शांति से बीच बीच में बैठना है। जैसे कि हर रविवार को बिल्कुल भुलाकर अपने काम धंधे को, यानी घर गृहस्थी को भी एक बार साइड में रख के यहाँ आके बैठना चाहिए गुरु दरबार में, और वचन सुनने चाहिए। विवेक से भरे हुए वचन ही सबसे बड़ी कृपा है।
जिसकी बुद्धि में विवेक है उसको सबसे बड़ी कृपा उसके पास है। धन नहीं है वो कोई बात नहीं है, धन तो किसी कारण से आ जाता है और बेकारण चला जाता है। किसी अजनबी कारण से धन आ जाता है और अनजाने में कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, देखते देखते समाप्त हो जाता है। तो धन पे अपना आधार नहीं रखना, आधार अपना रखना सत्यता के ऊपर। राम परम सत्य परम विज्ञान है। अपने यहां क्या मिलता है? राम मिलता है, राम शब्द दिया जाता है जो अदरवाइज संसार में कहीं भी वो बिकता नहीं है, कहीं भी वो मिलता नहीं है। ये सिर्फ गुरु का मंत्र है जो गुरु दरबार से प्राप्त होता है, और ये जिसको मिलता है वो कभी फिर चिंता नहीं है उसके पास। परम विज्ञान है ये इस सृष्टि में हम आए हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स है सृष्टि, इसको जानने लगेंगे तो उसका भी बड़ा आनंद है। आप जो एक एक शब्द जो आप बोलते हो वो सब ये ब्रह्मांड में अंकित रहता है। चाहे कितने ही युगों पहले आपने कुछ बोला हो वो ये ब्रह्मांड में अंकित रहता है। आज आप कुछ बोलते हो वो अंकित रहता है। साधारण जो बातचीत होती है वो उसको रिकॉर्ड में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई बोलता है, जब कोई घोषणा कोई करता है वो अंकित रहती है आपके माइंड में भी सूक्ष्म रूप में और आकाश में भी सूक्ष्म रूप में। इतना बड़ा अनंत आकाश है, इसमें सब समाया हुआ है। इसमें राम शब्द भी इसमें घूम रहा है और बड़े बड़े ऊपर के लेवल पे घूम रहा है वो। नीचे के लेवल पे सब देवी देवता, उनको पावर दी हुई है, भाई तुम ये देवता हो, तुम जल के देवता हो तो संसार को जल दो, सबकी प्यास बुझाओ। अग्नि देवता हो तो जो कचरा है कूड़ा है उसको जलाओ और फ्यूल का काम करो। खाना पकाने के लिए अग्नि चाहिए तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम अग्नि देवता करेगा। तो ये जो राम है ये भगवान है असली, और देवता उनके चाकर हैं। उस भगवान के, उस असली भगवान के, इनविजिबल के, वो ये सब चाकर हैं। एक बार ऐसी कोई चर्चा उठी तो देवताओं में कंपटीशन हो गया। उसने कहा कि आप कौन है? कि मैं हूं वरुण देवता। तो आप क्या कर सकते हैं? कि मैं ऐसा जल बहा सकता हूं कि पूरा ये जो पृथ्वी है इसको रोल कर दूं पूरी को, जहां चाहूं वहां ले जाऊं। इतनी ताकत है मेरे पास, जल में इतनी शक्ति है। समुद्र के किनारे आप जाते हो ना, कितनी शक्ति होती है उस जल में। थोड़ा सा भी आप अंदर चले जाओ तो ऐसा धक्का मारता है। कहां से आता है वो धक्का? तो वरुण देवता ने कहा कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पूरी सृष्टि को जलमग्न कर सकता हूं। अग्निदेव ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूं। वायुदेव ने कहा कि मैं सबको उड़ा सकता हूं, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हो उसको उड़ा के ले जा सकता हूं। और ये तो रोज होता है अमेरिका में। वहां जो तूफान आते हैं उसका नाम रख देते हैं कोई औरत के नाम पे, कतरीना फतरीना, ये सब तूफानों के नाम है। उनको तूफानों में भी स्त्री नजर आती है। तो वायुदेव ने कहा भाई मेरे पास तो ये सब शक्तियां हैं। अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया सबने। तो एक यक्ष आ गया
यक्ष ने कहा, आप कौन हैं? आपने सुना नहीं अभी? मैं वरुण देव हूं, जल का देवता। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं जल मग्न कर सकता हूं, सबको बांध सकता हूं। तो एक काम करो भाई, एक तिनका लाए, एक तिनका ला के रख दिया, ये इसको बहाओ, इसको खत्म करो, इसको। जल देव शुरू हुए, अपना जोर का जल का प्रवाह उन्होंने बढ़ाया, लेकिन वो तिनका इधर से उधर ही नहीं, प्रवाह और बढ़ाया, लेकिन तिनका इधर से उधर नहीं हो। थक के बैठ गया जाके अपने आसन पे। अब करे क्या? जितनी शक्ति थी सारी लगा दी और कुछ नहीं हुआ, तो जाके अपने आसन पे ही बैठना पड़ेगा ना, और कहां बैठोगे? छोटा मुंह करके जाके बैठ गया। सबने देखा भाई तो कुछ गड़बड़ पड़ी है, ये कौन यक्ष आ गया है? तिनका रख दिया, उसको ही नहीं बहा पाया ये। तो अग्नि को देव को कहा कि आप आइए, मैं तो सबको फूक ही दूंगा, तिनका तो मेरे सामने है, उसको तो मैं अभी फूक ही दूंगा। ये रखा है तिनका, आप इसको फूकिए। तो उसने निकाली मुंह से अग्नि, भभकती हुई, जोर जोर जो कभी कभी आप देखते हो ना, वो मुंह में पेट्रोल भर के और ऐसे मारते हैं, इतनी अग्नि उसने जोर से अपना जोर लगाया, लेकिन तिनके को नहीं जला पाया। वायु देव आ गए कि उड़ा दो इसको, तो ये हल्का सा तिनका है, इसको क्या उड़ाओ। तो बड़ी जोर से वो पवन ने वेग से अपना प्रवाह किया, लेकिन तिनका नहीं उड़ा मेरे भाई। अंत में फैसला क्या हुआ कि ये सब देव जितने भी हैं, इनके पीछे जब तक वो अदृश्य देव, अदृश्य भगवान जब तक वो यश नहीं करता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए यज्ञ करना आवश्यक है। चींटियों को भी कुछ खिलाना है, छोटी चींटी को भी थोड़ा आटा डालना पड़ेगा तो चींटियां खाएंगी, रोटी डालनी पड़ेगी तो कुत्ते खाएंगे, बिल्ली खाएगी, छोटे जानवर खाएंगे, गाय खाएगी। इसीलिए करना है ये, क्योंकि एक के हाथ में शक्ति है। शक्ति है दिखती सबके हाथों में, लेकिन एक हाथ में है शक्ति। एक सेकंड में खींच लेता है, आदमी का हाथ ही नहीं उठता कि क्या हुआ, अब हाथ नहीं उठेगा, पैर उठाओ, पैर नहीं उठ रहा, क्या हो गया? एक बारीक सा दोष किसी नाड़ी में आ गया। इतना बड़ा भारी शरीर, इतना ताकतवर, लेकिन एक छोटी सी नली में से खून का टपका निकलना कम हो गया तो शक्ति गई। तो कहा कि इन सब की शक्तियों के पीछे परमेश्वर की शक्ति काम करती है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए आपको ये मानना पड़ेगा, आपने जरूर कुछ न कुछ बहुत ही पुण्य करनी जाने अनजाने में की है, जिस कारण से आप परमेश्वर के दरबार में बैठे। ये विषय ऐसा है कि इसमें आप गुरु और भगवान को अलग नहीं कर सकते, वो अलग बैठ ही नहीं सकते, अलग है ही नहीं, उनका कोई चैनलाइज है। राम की कृपा भी गुरु से चैनलाइज होके आती है। जब चैनल ही नहीं है तो गुरु तो आएगा कहां से? आपके पास में कोई केबल वाले ने कुछ लगाया ही नहीं है। आकाश में सब कुछ है, जी टीवी भी है, स्टार भी है, और NDTV भी है, सब हवा में है। 1000 से ज्यादा चैनल हवा में है, अपने में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कनेक्शन लिया ही नहीं है। तो ये इनिशियलाइज गुरु के दरबार में आके जुड़ने से वो
चैनल सब्सक्राइब होता है। उसका पेमेंट कितना देना पड़ता है? उसका पेमेंट 2-3 तरीके से होता है मेरे भाइयों बहनों। उसका नमस्कार से ऋण चुकता है। आपने नमस्कार किया, परमात्मा हाथ उठा देता है। परमात्मा तो इतना एक्टिव है ही नहीं कि हाथ उठाए। परमात्मा के तो चलती रहती है सृष्टि, उसके क्या उसका मैकेनिज्म है। अपने आप ही भूख लगती है, पेट भर जाता है तो डकार आ जाती है, डकार आ गई तो फिर नींद आ जाती है, फिर उत्पाद करने का मन होता है। बच्चे तो उत्पाद ही करते हैं, बड़े ऑफिस पे जाके उत्पाद करते हैं। उत्पाद ही कर रहे हो आप, और क्या? पहले टप्पा टप्पा करके पैसा जमा किया, हाँ, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 50,000 1 लाख 50,000 1 लाख 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 करके बड़ी खुशी मनाई कि 1 करोड़। और फिर आ गया कोई आपको चिट्ठी या कोई बदमाश या कोई ठग कि आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। जैसे आपको किसी ने कहा कि आप कमाल के आदमी हो, आपकी आंखें आधी तो बंद हो जाती हैं। सबसे पहले यदि किसी को बेवकूफ बनाना हो, ठगना हो, तो उसकी तारीफ के पुल बांध दो, खत्म। जो कुछ उसकी बुद्धि हो मारी जाती है, तारीफ के पुल बांध दो। और फिर धीरे से उसको बोलो कि आपका ये जो पैसा है ना, ये बस ऐसे समझो, ट्रिपल, डबल नहीं, ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, मैंने सुना है नहीं होता है। वो फलाना लूट के ले गया, अहमदाबाद में चोरी हो गई, वहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अरे वो सब आपको कौन चोर चुरा सकता है? आप जैसे होशियार आदमी के पास से कौन लेके जा सकता है? ये लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। ये मैजिक है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। एक छोटे रूप में होता है, बासमती चावल ले लो, वो पका के भी देख लेती है, बहुत अच्छी खुशबू है, कमाल है, दे दो। 100 के नीचे ही 90 रुपये किलो है। और आपने कहा कि ठीक है 5, अरे मैं कभी बार बार आता हूँ, 5 किलो से क्या होगा, ले लो एक बार 25 किलो ले लो। अच्छा चलो दे दो। तो बस इसको तो बातों में लगाया रखता है, और फिर कौन से चावल डाल के बांध के चला जाता है, लूट के ले जाता है। जैसे चावल वाला ले गया, ऐसे ही और बड़ा लॉटरी वाला आता है। ऐसे ही आप जैसे समझदार व्यक्ति को लूट के ले जाता है। समझदार कोई है ही नहीं। पार्वती ने पूछा शिव जी को कि भाई कौन समझदार है? शिव जी ने कहा भाई कोई समझदार नहीं है, बस जिस पर कृपा है, जिस वक्त जिस पे कृपा है वो समझदार है, बाकी ना समझे। जगत सब सपना, ये कॉन्सेप्ट को मानने को हम तैयार ही नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं है। मानेंगे कहां से? सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरा इतना अच्छा घर मैंने बताया है, इतना इंटीरियर करवाया है, नौकर चाकर रखे हैं, सब सजावट कर रखी है। मैं तो बादशाह से, आजकल सब बादशाह हो गए हैं। पुराने जमाने के जो बादशाह थे उनके पास इतना सामान माल पानी नहीं था जितना आज एक नॉर्मल आदमी के पास या मुंबई में है। सचमुच बादशाहों के पुराने महल जाके देखो, कुछ भी नहीं है। छोटे से एक महल है, उसका नाम महल है। एक पुराना सा कोई सामान फर्नीचर पड़ा है, उसको बोलते हैं बादशाह का फर्नीचर है। तुम्हारा फर्नीचर तो इतना महंगा है। तो इस तुम सब भ्रम में पड़े हुए मेरे भाइयों बहनों। देखिए, एक तरफ राम नाम है और एक तरफ आपका अपना माया जाल। माया जाल कैसे बनता है, किस चीज से बनता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये अहंकार, ये जो है ना, ये गुरु दरबार में ये आता है, वहां नहीं आता। ये काम घर में आएगा, शरीर में आएगा, लोभ मन में आएगा, मोह का मतलब होता है इल्यूशन,
जो नहीं है वो दिखता है, जो हम समझना चाहते हैं वही दिखता है, जो एक्चुअल में है वो नहीं दिखता है। उसको मोह कहते हैं। काम, क्रोध, क्रोध का तो सबको आइडिया है कि बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। एक मैंने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला मिला, क्रोध आवे तो क्या करने का, क्रोध करने का दबा के, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालने का। गाली भी देनी हो तो ऐसे खाली होठों से दे, आप एक्शन करो लेकिन आवाज मत निकालना, तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। और अगर आपने बोल बोल के अगर गुस्सा निकाला तो आग आगे भी लग जाएगी और तुम भी जल जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों चलते रहते हैं, सदा सबके साथ हैं। आप नहीं सोचना कि मैं सत्संग करता हूं तो मेरे साथ नहीं है, आपके साथ भी पूरे हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। बस एक अहंकार है जो आपके साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही गुरु दरबार में आप पैर रखते हो, अहंकार आ जाता है कि मैं आपके साथ चलता हूं, आप ना बोलो तो भी और हाँ बोलो तो भी आपके साथ में आ ही जाता है। अहंकार का टशन होता है गुरु के साथ। तो पहले तो साधारण विकारों से बचो, ये आपको प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे। विकारों पे कंट्रोल करना सीखो ना, और वो कंट्रोल करने के लिए साधन है, राम का जप है, राम का सिमरन है, चिंतन है। कोई भी एक्सक्लूसिव चीज नहीं है, जाप भी है, सिमरन भी है, चिंतन भी है। जिसमें से जो भी आप करो वो आपके लिए कारगर होगा। राम मंत्र एक विलक्षण मंत्र है, दिखने में कुछ नहीं, एक शब्द है, पर मैं बताया ना, जैसे ही आप राम 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 करते हो, आप जितनी बार राम राम करते हो, वो जो ब्रह्मांड में वो जो राम शब्द का पूरा दरिया है, पूरा जो ओशन है ऊपर, उससे आपका कनेक्शन हो जाता है। जब आप राम 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 करते हो उससे कनेक्शन हो जाता है और फिर वहां से धारा बहने लग जाती है। दैट इज द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। आप माँ 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 करो, आपकी माँ जिस माँ को आप याद कर रहे हो वो आ जाएगी। आप गुरु 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 करो, जिस गुरु को आप कर रहे हो वो आ जाएगा। ये आह्वान का प्रिंसिपल है। ये तुम क्या चीज को आह्वान करते हो वो आ जाएगी। भूत प्रेत 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 करते 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 भूत प्रेत आके खड़े हो जाते हैं वहां। बोलो क्या काम है? अरे आपने मुझे याद किया, मैं आ गया, अब बोलो क्या काम है? ये मुझे तो आपको देख के डर ही लग रहा है। अरे डरते क्यों, हुक्म दो, बोलो क्या तोड़फोड़ करनी है। तो आह्वान का प्रिंसिपल, इसलिए अमृतवाणी में पहला चैप्टर जो दिया है, कृपा अवतरण। अवतरण कैसे करना, अवतरित कैसे होगा? आह्वान करने से होगा। आप शुभ को आह्वान करो, इसलिए घर में शुभ लिख के रखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, दिया जलाते हैं और बहुत सारे शुभ चिन्ह रखते हैं, राम लिखते हैं। पदार्थों में से क्या क्या चीज शुभ है? हल्दी अच्छी है, हल्दी का तिलक लगाते हैं, और ये जो सिंदूर होता है, रोली होती है, ये सब शुभ के प्रतीक हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने इसे प्रतीक भी पढ़ दिया है। प्रतीक है ये, राम राम ये प्रतीक है। क्या चीज का प्रतीक है? कि वो ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर से अगर साक्षात मुलाकात करनी हो, फिजिकली कुछ पकड़ना हो हाथ में या मुंह से कुछ बोलना हो, तो राम बोलने से यू आर कनेक्टेड विद दी दैट सत्ता, उस सत्ता से आपका जुड़ाव होता है। ऐसे कोई खाने की चीज के बारे में आप बड़े ललायित हैं और उसको बचते जा रहे हैं,
भजते जा रहे हैं। भजना, इसको हम लोग राम का नाम ही तो भज रहे हैं। भजने का मतलब ये होता है कि आप उसको बार बार याद कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार उसका उच्चारण कर रहे हो, उसको कहते हैं भजना। और एक आदमी के मन में भजन चल रहा है, हलवा 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 हलवा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, हलवा खाया नहीं, हलवा खाया नहीं, हलवा खाया नहीं। अगर वो अपने ऑफिस से ऐसा बोलते बोलते निकलेगा तो घर में उसको हलवा मिल जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये मैकेनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल से कोई चीज को आप याद करो, आप अपने मित्र को याद करो, तो आप मित्र का नाम भजते हो कि नहीं अंदर अंदर। भाई फलाना आदमी का नाम ये है, मान लिया, क्या नाम बोलूं मैं, विनोद बोलूं, विनोद। तो विनोद 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 करो तो आपको विनोद कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर। आपका भी विनोद टकराएगा और वो दूसरे विनोद भी आ जाएंगे उधर। ऐसे ही जब राम का जब हम उच्चारण करते हैं, वो डोरी को जब खींचते हैं राम 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 करके, तो राम तो आता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देवी देवता पहले आके खड़े हो जाते हैं। भाई आप राम को याद कर रहे हो, बोलो ना, हमको बोलो, हमको बोलो क्या करें। भाई ऐसा है, देखो मैं जरा ऊंचा आदमी हूं, अब मैंने आप लोगों से कनेक्शन छोड़ दिया है, अभी मेरा तो राम आएगा, उसी से बात करूंगा बस। एक बहुत बड़ा भगत था, उसका बेटा था, बड़ा विद्वान था वो, तो वो अपने बेटे को कहता था, वो चल बेटा मंदिर में चल, एक बार राम राम थोड़ा करेंगे, राम का भजन करेंगे। वो कहता था पिताजी आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल भाई, अच्छी बात है। करते करते बरसों निकल गए। तो तू कब चलेगा बेटा, कितने बरसों से तेरे को बोल रहा हूं, चल कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वो जाएंगे, राम राम को याद करेंगे। बोला पिताजी मैं जिस दिन मेरा मूड होगा ना, उस दिन चलूंगा। एक दिन उसने बोला अपने पिताजी को, जबकि उसका पिताजी निराश हो गया था कि अब ये नहीं आने वाला है। उसने कहा कि आज आप चलिए, कहाँ ले चलना है, कहाँ जाके राम बोलना है, आप बोलो, बताओ। मैं एक ही बार राम बोलूंगा। मेरी भावना इतनी स्ट्रांग में हो गई है कि मैं एक ही बार राम बोलूंगा और उसी में बेड़ा पार हो जाए। मंदिर में ले गया उसका पिता उसको। उसका पिता तो रोज हजारों बार राम राम बोलता था, गिनती रखता था वो कि मैंने इतना जब कर लिया या इतना मैंने नाम ले लिया। तो इसने तो एक ऐसा प्रणाम आंखें मूंद के किया, राम, और मूर्ति के अंदर ही समा गया। ये मैकेनिज्म है, ये विज्ञान है। ये कोई ऐसे ही काम में राम का नाम लेना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मंत्र है, ईश्वर के नाम का प्रतीक है और वाचक है उस ईश्वर का, और वाचक में वाच्य रहता है। आपके नाम में आप रहते हो, आपके पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे आपकी साइन होती है ना, तो वो जमीन आपकी हो जाती है। आप स्वयं जमीन पे बैठे रहते हो, सारे दिन बैठे रहते हो नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका नाम अंकित है और नाम आपके हस्ताक्षर से अंकित है। जमीन आपकी हो जाती। कोई फॉल्स क्लेम करे, कोर्ट में केस डाले, तो भी 2-4 साल में फैसला हो जाएगा कि भाई ये असली है, ये नकली है। इसलिए भाइयों बहनों, राम में श्रद्धा रखो, राम को गुरु से अलग मत समझो। गुरु के चैनल से ही राम तक आप पहुंच सकते हो और गुरु के चैनल से ही राम अवतरित होता है। और ये सब चीज का दाता है। आपके लिए वो चीज बड़ी होगी,
अभी जो पैसे वाला आदमी है उसके लिए 1-2 लाख रुपया क्या बड़ी बात है भाई। वो तो कैसीनो में जाके उड़ाता है 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, वो तो उड़ाता है क्योंकि उसके पास तो करोड़ों है, उसके पास करोड़ों है, इसलिए वो लाखों उड़ाता है। परमात्मा के पास क्या चीज नहीं है? तेरी कोई डिमांड है, कोई बात है, कोई तेरी जरूरत है, सच्चे दिल से मांगना पड़ेगा भाई। मैं एक दूसरे को देख के नहीं, तो तेरे अंदर से आग लगेगी, यहां जो एक प्यास जगेगी, प्यास से चलता है वो। तेरी प्यास अगर प्यास है तो वो बुझाने आता है। प्यास में यदि खलल है तो रुक जाता है, खलल मत डालो। कृष्ण भगवान बैठे खाना खा रहे हैं, रुक्मणी खिला रही है, अचानक ग्लास छोड़कर खड़े हो गए और जाने लगे, दरवाजे से तक पहुंच गए, लेकिन फिर दरवाजे से वापस आ गए, फिर आके भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा ये क्या हुआ, आप इतनी अचानक उठे और बिना चप्पल पहने, बिना वस्त्रों को ठीक किए आप दौड़ पड़े और फिर दरवाजे से लौट के आ गए। क्या हुआ था? कि हुआ ये था कि मेरे एक भक्त को कोई पीटने वाले थे, पिटाई करने वाले थे गुंडे उसकी, और वो असहाय होकर मुझे पुकार रहा था। जैसे उसकी पुकार मैंने सुनी, मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा और मैं दौड़ के दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने खुद पत्थर उठा लिया। उसने लड़ाई करने के लिए खुद पत्थर उठा लिया। जब उसने पत्थर उठा लिया तो मैंने कहा पहले तू ही लड़ ले भाई, मैं बाद में आऊंगा। ऐसे प्यास में यदि खलल पड़ गई, अगर श्रद्धा में खलल पड़ गई, गुरु में शंका हो गई, राम में शंका हो गई, तो वो शंका जो है वो उसको खत्म कर देती है। वो आह्वान नहीं होता है, शंका आ जाती है, आह्वान नहीं होता है। सच्ची प्यास जिस जिस चीज की आपको है, जिस जिस चीज की है, वो चीज आपके लिए पेश होगी। हमारे पिताजी सत्संग करते थे, हमारी माँ भी सत्संग करती थी, लेकिन कभी कभी चर्चा होती थी। माँ कहती थी भाई आप तो राम राम में ही लग गए, बाकी आपको कोई चीजों का ध्यान ही नहीं है, तो कुछ और भी ध्यान करो। पिताजी ने उनसे कहा भाई तू ही ध्यान कर ले, तेरे को क्या चाहिए, तू ध्यान कर ले, क्या चाहिए तेरे को। कि ये एक कमरे के रूम में अपन रहते हैं, तो मेरे को 12 कमरे चाहिए, कि बस 12 है ना, कि और ज्यादा नहीं, 12 बहुत है, अपने 2 ही तो बेटे हैं, और क्या है, छोटा सा परिवार है, कि हो जाएगा। इतनी बात हुई और देखते ही देखते 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 12। प्यास थी उसके दिल में, मां के दिल में प्यास थी। राम राम का पूरा सिमरन चिंतन ध्यान भजन कीर्तन सेवा सब चलती थी, लेकिन प्यास थी कि मेरा ऐसा घर हो गया। आप प्यास क्या चीज से पैदा होगी? आपके पास घर नहीं है, किराए का घर है, अंदर आग लगी पड़ी है कि सबके ओनरशिप के घर है, मेरा किराए का, तो मेरा कब होगा? कि तू राम में श्रद्धा रख। टाइम तो लगता है, जिस बिना अवधि की चीज पूरी नहीं होती है। खिचड़ी चढ़ाओगे तो 40 मिनट में पकती है, और खीर बनाओगे तो 3 घंटे में बनती है। एक खीर होती है जो मुंबई साइड की खीर, दूध में चावल डाला और खाया,
उसको खीर बोलते हैं वो लोग, बाकी तो दूध में चावल होता है। और जो असली खीर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, वो तो 3 घंटे में तैयार होती है। और इसके खाने के बाद क्या स्वाद आता है? दूध में चावल डाल के क्या खाते हो? एक गुजराती ने बोला, भाई आप लोगों की खीर हमें नहीं खावी सकता। केम नहीं खावी सकता कि हमने जाड़ा થઈ जाए। आदत की बात है ना, जैसा तुम्हारे पेट को जैसी आदत होगी वैसा ही तुम खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अचानक कुछ भी खा लोगे। जो तुमको हैबिट है जिस चीज की, वही हैबिट तुमको डालनी पड़ेगी। ऐसे ही राम राम की एक सरलता से हैबिट डालो। राम, जय जय राम, राम राम। और कहाँ चले आज? बस राम भरोसे जा रहा हूं कश्मीर घूमने। अच्छा, तो राम को साथ ले जा रहे हो? यानी ऐसे हमारे दिल के अंदर राम रहना चाहिए। जब दिल के अंदर राम है तो राम तेरे पास ही है। तो तुझसे कहाँ दूर है? दूर नहीं है। और गुरु तो इतना दयालु है कि उसका नाम लेते सारा ब्रह्मांड की सारी ताकत तुम्हारे सामने रख देता है। तो तुम्हारे अंदर ही दम नहीं है, तुम्हारे पेट में दम नहीं है, तुम्हारे लेने में दम नहीं है, तुम्हारे लेने में दम नहीं है मेरे भाई बहनों। परमात्मा के लिए 7 करोड़ 700 करोड़ और कितने हजार करोड़, जितने आप बोलोगे वो दे सकता है। पर उससे यही बोलना कि हमको कर्जे के रूप में नहीं चाहिए भाई, हमको ओरिजिनल चाहिए। जो भी देना ओरिजिनल देना, वापस ना देना पड़े। नहीं तो बैंक से मिलता है 100 करोड़ और बाद में हेलीकॉप्टर ऊपर घूमता है। ऐसे बादशाही ऐसी पैदा करके क्या मिलने वाला है? अभी जो 2-5 बड़े जो हैं जिन्होंने 20-20 हजार करोड़ रुपया लिया हुआ बैंकों से, आज उनका नाम टेलीविजन पे आ रहा है। कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं आ रहा, उनका नाम, उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। देखो जी, ये घूम रहा है, फॉरेन में जा रहा है, आ रहा है, इतना अच्छा सूट पहना है, चश्मा लगाया है। लेकिन ये कौन है पता है आपको? ये 20,000 करोड़ रुपया बैंकों का लेके घूम रहा है। फिर एक 20,000 वाले का दिखाते हैं, फिर एक 50,000 वाले का भी दिखाते हैं। ये है मिडिल क्लास लोगों, तुम भ्रमित मत हो जाओ। ये सब चोर हैं, ये सब चोर है। कितना ये तुम लूटा इन्होंने, बैंकों का पैसा लूट लिया। बैंकों का पैसा किसका है? आपका है। सबसे बड़े अमीर कौन हुए? आप लोग ही हुए हैं। हम लोग खाने पीने में मिडिल क्लास हैं और घर में हमारे जगह कम है तो हमारे गद्दा बिछाना पड़ता है। कोई बात नहीं, संतोष रखो मन में, गद्दे पे भी आनंद लो। अब घर में आदमी ज्यादा है, रूम कम है, गद्दा बिछा, किसने नहीं बिछाया गद्दा? है कोई इधर ऐसा माई का लाल जो बोले मैंने गद्दा नहीं बिछाया? कि मेरे घर में सिर्फ पलंग ही पलंग थे और सब लोग एसी के रूम में अलग अलग सोते थे। गद्दा बिछाया मेरे भाई बहनों सबने, और गुरु की कृपा से पलंग बिछ गए। गुरु ने जाके चाली में जाके बोला है कि छोड़ो मामन, चाली से निकलो बाहर। अरे कैसे निकले? इतने बरस हो गया यहाँ रहते हुए, हमारा यहाँ पर ये पड़ोसी, ये दोस्त है, ये मित्र है, ये है, वो है, फलाना है, बनिया है, ढिकना है, दूध वाला है। अरे मारो गोली दूध वाले को और मारो गोली बनिया वाले को। निकलो इस नरक से। नरक से निकाल दिया। निकलते ही क्या हुआ? सभी भाइयों का 1-1, 2-2 फ्लैट हो गया। एक चाली का कमरा, गुरु की कृपा, एक चाली का कमरा। और कृपा क्या चीज का नाम है? कृपा इस चीज का नाम है कि वहां से निकाला उसको धक्का मार के, और सब भाइयों को 1-1, 2-2 फ्लैट आज भी हैं।
कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। गाइए गाइए, गाने में ही सार है। गाएंगे तो जो जिस भावना से गाएंगे, जो भावना हमारे मन में होगी वो भावना से उतरेगा वो। अगर मेरी बात सुनिए, एक मिनट, अगर 400 आदमी खड़े हैं एयरपोर्ट पे कि भाई 400 आदमी स्टैग्नेंट हो गए, इसके लिए प्लेन भेजो, तो जो प्लेन भेजने वाला है वो कौन सा प्लेन भेजेगा? जो 400 से ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा वो वाला प्लेन भेजेगा। बोलेंगे 2 आदमी स्टैग्नेंट है, तो बोलेगा भाई ऐसा करो, अभी दूसरा प्लेन एक आएगा, उसमें पैसेंजर जा रहे हैं, तो वो रुकेगा जब आप उसमें 2 आदमी चढ़ जाना। लेकिन जहाँ 5000 आदमी मिलके बाबा का गुण गा रहे हैं, बाबा जाएगा किधर? कर दे तू बेड़ा पार जिस पर बाबा दया, हो दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, हो बाबा दया तेरी, हो बाबा कर दे बेड़ा पार, दया तेरी, हो बाबा बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। गुरु भगत को बालापन में, को वाला बन में दर्शन दिया रे कोकिला बन में, दर्शन दिए कोकिला बन में। भगत प्रहलाद बचा लिया क्षण मेरे, भगत प्रहलाद बचा लिए क्षण मेरे। होड़ का पोती नी जाड़ इस पर गया ओ बाबा कर दे सुता की तुलाज बचा गया, द्रुपद सुता की तुलाज बचा गया।